हाय, अगर आप इनमें से कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। देखिए, बीटीट्यूड ने एक बहुत ही बढ़िया सीरीज स्टार्ट की है जहाँ पे हम स्कूल फंडामेंटल्स को एक नए नज़रिए से सिखाते हैं, एकदम ही शॉर्टकट तरीके से। लेकिन वो शॉर्टकट कोई रट्टा नहीं होगा, वो आपकी रियल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं, आपका रियल एप्टीट्यूड डेवलप कर रहे हैं। तो टोटली अलग तरीके से हम सीखेंगे वही चीज़, जैसे परसेंटेज, रेशियो, लीनियर इक्वेशन, वही चीज़ होती है, लेकिन उसको रियल सेंस में सीखेंगे, जिससे कि वो अपने आप अपने अंदर आ जाए, मतलब आप उसको पूरा कंट्रोल कर पाओ और आप चुटकियों में क्वेश्चन के आंसर दे पाओ। देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन की, और सबसे पहली चीज़ हमने धीरे धीरे फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन की ज़रूरत क्या है। फिर हमने ये भी बताया कि लीनियर इक्वेशन होते क्या है, किस तरह बनाते हैं, किस तरह सॉल्व करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बीटीट्यूड ने बताई कि लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस को सिर्फ लॉजिक से, इवन लीनियर इक्वेशन बनाने की भी ज़रूरत नहीं, विदाउट इवन मेकिंग देम, हाउ कैन वी सॉल्व इट। तो ये पूरी चीज़ देखिए। अगर आपको पहले से देखना है तो मैं यहाँ पे आपको आई बटन दे देता हूँ, पहले से ही इसका प्लेलिस्ट आप देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका बेसिक ठीक है तो आप इस वीडियो में आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, हमने अभी तक क्या पढ़ा। फर्स्ट वीडियो में 1 वेरिएबल वाले क्वेश्चन, सेकंड में 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चन, इवन थर्ड जो वीडियो था लीनियर इक्वेशन का थर्ड पार्ट, वहाँ पे हमने ये भी सीखा कि रिवर्स नंबर को रिवर्स कर दे और ऐसे जो ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे आंसर करें। आज हम बात करेंगे आगे की लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल कैसे करते हैं, ये देखेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि थियोरी, ये लीनियर इक्वेशन की थियोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस करने, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कुछ एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चंस। देखिए, ये होते क्या है। एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन से मेरा मतलब है कि आपको क्वेश्चन में भी कोई डेटा नहीं देंगे, मतलब कि कोई नंबर्स नहीं देंगे, आपको A, B, C ऐसा कुछ देंगे, और ऑप्शन में भी सब A, B, C के फॉर्म में होगा या X, Y, Z के फॉर्म में होगा। तो कोई नंबर नहीं होगा जैसे A ईयर, 5 ईयर, इस तरह का कोई क्वेश्चन। तो इसको कैसे आंसर करें, और ऐसे और भी कुछ वेराइटीज़ क्वेश्चन हम देखेंगे। तो ये 3 चीज़ हम करने वाले हैं। हाय, आई एम भाविक ठक्कर और आप देखना शुरू कर चुके हो बीटीट्यूड चैनल। ऑलराइट, तो सबसे पहले स्टार्ट करते लीनियर इक्वेशन जो कि 3 वेरिएबल वाले होते, उसको कैसे सॉल्व करते। देखिए, बहुत आसान है, ऐसा कुछ नई बात है नहीं। आपको 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चन तो सॉल्व करने आते हैं। तो जब 3 वेरिएबल में आपको ऑब्वियसली 3 इक्वेशन चाहिए। एक सिंपल सी बात है, अगर एक वेरिएबल हुआ x तो एक इक्वेशन भी चलेगा, x सॉल्व हो जाएगा। अगर 2 इक्वेशन हुए जिसमें x एंड y मिसिंग है तो 2 वेरिएबल चाहिए, है ना। फिर आप एलिमिनेशन मेथड कर सकते हो, जैसे हमारी बात हुई, या सब्स्टिट्यूशन मेथड कर सकते हो, ये हमने आगे की वीडियो में देख लिया। पर अगर 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल आ जाए तो इसको कैसे सॉल्व करते। देखिए, बहुत ही आसान है। मैं थोड़ी एक पेन ले लेता हूँ, एक ही सेकेंड। तो देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बेसिकली हमें ढूंढना क्या है उस पर पहले थोड़ा ध्यान देते। सबसे पहले हमें ढूंढना है, मान लो y। वैसे तो तीनों भी ढूंढ सकते हो, पर पहले जिसको ढूंढना है, इनकेस कोई स्पेसिफिक आपकी रिक्वायरमेंट हो तो y को ढूंढना है। तो y को तो रख लेंगे हम, या तो x को या z को एलिमिनेट करने की ट्राई करेंगे, x को या तो z को। चलो, x छोटे छोटे नंबर है तो ट्राई करते कि x को इक्वल कर दे, तो x अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, इस दोनों में अगर मुझे x इक्वल करना हो, ठीक है ना, इस दोनों को पकड़ते x को इक्वल करते, एक बार इस दोनों को पकड़ते हैं x को इक्वल करते हैं। ठीक है, क्योंकि छोटा है उसको दोनों में ले लेते, आसान हो जाता है। इस दोनों को इक्वल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा आपका इसमें इंटू 3 करेंगे ना भाई, आप इसमें इंटू 3 करेंगे, इसमें इंटू 2 करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 से पूरा मल्टीप्लाई होगा, तो आपका हो जाएगा 6x प्लस 9y प्लस 12z इज इक्वल टू 87, है ना। इंटू 3 कर दिया। अब दूसरे को इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 6x प्लस 2y प्लस 6z इज इक्वल टू, इंटू 2 किया है तो 42। और अब इसमें से जब माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली x कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 7y प्लस 12 माइनस 6 इज 6z इज इक्वल टू 45, है ना। अब हम काम करते हैं, पहले और तीसरे को इक्वल करते हैं। ऑब्वियसली ये 4x है, ये 2x है, तो सिर्फ ऊपर वाले को डबल करने की ज़रूरत है। ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको जब डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 4x,
या तो मैं इधर लिख देता हूँ 4x प्लस डबल करें आगे तो 6y प्लस 8z इज इक्वल टू 29 का डबल 58 आ जाएगा। और ये नीचे रख देते हैं, ये तो 4x है ही, तो 4x प्लस 4y प्लस 10z, अरे 5z सेम टू सेम ही तो है इसमें, इज इक्वल टू 40। और अब हम जब इसको माइनस करते हैं तो आपका x वापस यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 18। और अब हम देखते ये ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो देखिए 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल बच गए है ना, इसमें भी yz है, इसमें भी yz है। हमें ढूंढना, अगर y है तो z को कैंसिल करते हैं। z को कैंसिल कैसे करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को डबल करके यहाँ लिख देते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ 3z है, वहाँ 6z है। तो इसको जब डबल करेंगे तो 4y है ना इंटू 2 कर दिया, 4y प्लस 6z इज इक्वल टू इंटू 2 किया तो 36। अब जस्ट हम माइनस कर देते हैं तो 3y, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 9, दैट इज y इज इक्वल टू 3 आपका आंसर। तो देखिए बहुत कम चांसेस है, लेकिन अगर आ जाता है, कहीं पे करने की ज़रूरत पड़ती है 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, तो डरना थोड़ी है, बहुत आसान है ना। किसी एक को कैंसिल कर दीजिए, जिसको नहीं ढूंढना है, जिसको ढूंढना है उसको रखिए, बाकी किसी एक को x को या z को कैंसिल कर देते, पहले एक को फिर दूसरी बार, अगर पहली बार x हो गया तो बाद में z हो जाएगा, फिर अल्टीमेटली आपको y मिल जाएगा। सो नेक्स्ट लीनियर इक्वेशन की थियरी देख लेते हैं। देखिए लीनियर इक्वेशन की थियरी क्या है, एक सिंपल से एग्जांपल से धीरे धीरे आपको आइडिया आ जाएगा। अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूँ कि मैंने 100 रुपीज़ स्पेंड किए, 10 kg पटेटो एंड 5 kg टमेटो ले लिए, दोनों मिला के मेरे 100 रुपीज़ गए, तो क्या आप दोनों की प्राइस बता सकते हो? आप पोज करके सोच लीजिए। अगर आपने इसकी प्राइस बता दी है तो दैट मीन्स आपको लीनियर इक्वेशन नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि इसका आंसर है डेटा इनसफिशिएंट। काफ़ी लोग कुछ भी एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए इसके इन्फिनिट आंसर पॉसिबल है ना, अगर आप समझिए तो, क्योंकि इसको माना हो सकता है इसकी 2 रुपये प्राइस हो तो 20 इधर गए तो 80 यहाँ पे खर्च करते, इसकी 16 रुपये प्राइस कर दो, है ना। हो सकता है इसकी 5 रुपये प्राइस हो, 50 इधर 50 करने के लिए इंटू 10 रुपये प्राइस कर दो, तो 2 16 भी हो सकता है, 5 एंड 10 भी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे ना। यहाँ 3 रुपये डाल दो, 10 kg इंटू 3 तो 30 रुपये, तो यहाँ पे 5 इंटू 14 70, ये भी हो सकता है। कुछ भी डाल सकते हैं ना, मैं कुछ भी 2.5 रुपये डाल दूँ, यहाँ पोटैटो की प्राइस है 2.5 रुपये, है ना, तो 10 इंटू 2.5 25 रुपये, तो वहाँ 75, यहाँ के 15 रुपये हो गया, 2.5 एंड 15। तो इसके तो पहली इन्फिनिट सोल्यूशन पॉसिबल है। तो पहली कंडीशन क्या है लीनियर इक्वेशन की, ये है ना कि भाई एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल सॉल्व नहीं होते। हमारे पास बेसिकली एक इक्वेशन था, पोटैटो की प्राइस अगर x मान ले और टमाटो की प्राइस अगर y मान ले, है ना, x एंड y अगर मान ले, तो हम बोल सकते थे 10x, क्योंकि 10 रुपये 10 kg इंटू उसकी प्राइस, वो आपका खर्चा है, प्लस 5y इज इक्वल टू 100। लेकिन ये तो सॉल्व कैसे हो सकता है, एक इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व नहीं कर सकता। तो ये पहली थियरी है, जितने इक्वेशन उतने वेरिएबल चाहिए, है ना, सॉरी जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन चाहिए। ओके, तो अगर मैं आपको अभी 2 इक्वेशन दे दिया, अभी तो निकाल लोगे, पोज करके एक बार ट्राई कर लीजिए, है ना, ये तो निकल जाना चाहिए दोनों का प्राइस, तो देखिए नहीं निकलेगा। अगर आपने ट्राई किया तो आपको पता चला कि भाई इस दोनों को एग्जैक्ट सेम इक्वेशन बन जाएगा। अगर आप, क्योंकि ये 5 और 7 है, इसको इंटू 7 करते हो और इसको इंटू 5 करते हो, है ना, जो एलिमिनेशन मेथड के लिए, तो एग्जैक्टली सेम आ जाएगा। पूरे दोनों इक्वेशन ही सेम आएंगे तो सब कट जाएगा, है ना। तो बेसिकली यहाँ से हम पहली चीज़ ये समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन जो होता है ax प्लस by इज इक्वल टू c, जहाँ पे a, b एंड c कॉन्स्टेंट है, x एंड y ये दोनों वेरिएबल्स हैं, है ना। इसको आप इक्वेशन बोलते हो लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स। अगर लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करना है तो एक खास ध्यान रखिए, जब 2 इक्वेशन होते हैं, अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 होता है, तो ये तो कंसिस्टेंट डेटा हो गया, एक ही तो बात हो गई, कोई अलग हुई ही नहीं है। समझ में आ रहा है? देखिए 100/140 ये भी 5/7 था, ये भी तो 5/7 है और ये भी तो 5/7 है, तो बेसिकली कोई नई बात है ही नहीं। इट्स लाइक दिस, अगर मैं आपको बोलूँ मैं ना, एक पेंसिल एक इरेजर 10 रुपए के आते हैं और 5 पेंसिल 5 इरेजर 50 के आते हैं, तो वो तो आपको भी पता है
कि 5 गुना किया तो 5 गुना ही तो लगेगा, है ना। बेसिकली मैंने पहले इक्वेशन को दूसरी तरफ इंटू 1.4 करके लिख दिया है। इसको इंटू 1.4 करो, इसको इंटू 1.4 करो, इसको भी इंटू, तो दोनों एक ही है, कंसिस्टेंट डेटा है। तो इसका मतलब एक ही, अभी भी वो एक ही इक्वेशन है, तो इसमें भी इन्फिनिट सोल्यूशन मिलेंगे, है ना। इसमें भी आपको इन्फिनिट सोल्यूशन, क्योंकि एक ही तो इक्वेशन है। कैसे सॉल्व करोगे? जो हमने आगे देखा वही का वही है। क्या समझ में आ रहा है? तो बहुत अलग अलग सोल्यूशन आप कर सकते हो। तो इसका मतलब इसका भी कोई यूनिक सोल्यूशन नहीं मिल सकता। कब? जब पूरा ही रेशियो सेम हो। अच्छा चलिए, मैं अब ये रेशियो बदल देता हूँ। चलिए, मैंने यहाँ पे एक चेंज कर दिया। अब तो आई थिंक आप आंसर कर दोगे, है ना। पोज करो वीडियो और अब तो सॉल्व करके बता ही दो कि क्या आएगा आंसर। अभी भी नहीं आया, है ना। तो अब क्या हो गया? देखिए, आपने ये समझा, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट देन इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, तो इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट डेटा। बेसिकली अगर आप 1.4 टाइम्स क्वांटिटी ले रहे हैं तो 1.4 टाइम्स ही पे करना चाहिए, लेकिन आप तो 1. तो ये तो एकदम ही अजीब हो गया। इसको सॉल्व ही कैसे होगा? ये नो सोल्यूशन आएगा। उसके इन्फिनिट सोल्यूशन थे, इसमें नो सोल्यूशन आएगा। देखिए, समझते ऐसा क्यों? अगर मैं आपको ये पूछता कि एक पेंसिल एक इरेजर तो 10 रुपए के आते हैं, लेकिन 5 पेंसिल 5 इरेजर 55 की आती है, तो ये तो मेल ही नहीं खाएगा एक दूसरे के साथ। क्योंकि एक पेंसिल एक इरेजर 10 की, तो 5 पेंसिल 5 इरेजर तो आनी चाहिए। 50 की 55 की आती है, तो ये तो दोनों मेल ही नहीं कर रहे एक दूसरे के साथ, दे डोंट मैच। जब मैच ही नहीं हो रहा तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा? तो इसका तो कोई भी सोल्यूशन ही नहीं आएगा। तो यहाँ पे वापस समझिए, जब तक a1/a2 एंड b1/b2 जो आपके एक्स वाई जहाँ वेरिएबल लगे हैं उसका रेशियो सेम होगा। अगर तीसरा भी सेम होगा तो कंसिस्टेंट डेटा, इन्फिनिट सोल्यूशन। तीसरा अलग होगा तो नो सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट डेटा। तो आंसर तो कब आएगा? जब तीनों का रेशियो अलग अलग होगा। खास करके तीनों का नहीं, ये चाहे जो भी हो, इस दोनों का रेशियो है ना, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ही इसका यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। क्लियर है? जैसे हमने, अगर ये 5-7 के रेशियो में, तो 5-7 नहीं रखना, ये 5-9 है, चलेगा। बस अब इसका आंसर आएगा। अब आप वीडियो पोस्ट करके इसका ऑब्वियसली आंसर निकाल सकते हो। आपको पता ही है, लेकिन एक बार बता देता हूँ। ऑब्वियसली 10x प्लस 5y इज इक्वल टू 100 एंड 18x प्लस 7y इज इक्वल टू 160। तो आप क्या करोगे भाई? इसको इंटू, इस दोनों को 10 एंड 18 को इक्वल कर लेते हैं, है ना। इसको इंटू 9 और इसको इंटू 5 करके, तो 90x और ये और बाद में माइनस भी कर लेते। तो 90x माइनस 90x तो कैंसिल, 45y माइनस 35y यानी 10y, 900 माइनस 800 यानी 100। तो y आपका 10 आ गया। एक बार y 10 आ गया, अंदर डाल दो यहाँ पे, तो 50, तो x 5 आ गया, है ना। तो x बराबर 5, y बराबर 10। तो ये आपके आंसर पोटैटो भी 5 रुपये के और ये 10 रुपये के, आपका आंसर आ जाएगा। अब दोनों में डाल के देख लीजिए, 50 50 100 भी हो गया, 90 70 160 भी हो गया। तो मेन चीज़ ये समझ में आ रहा है, जब तक आपका x और y के साथ जो दो वेरिएबल है उसका रेशियो अलग अलग होगा तो ही यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। अगर वो दोनों सेम हुआ और वो सी वाले तीसरे कांस्टेंट के साथ भी सेम हुआ तो फिर इन्फिनिट सोल्यूशन, है ना, कंसिस्टेंट डेटा। और वो दोनों सेम हुआ लेकिन तीसरे के साथ सेम नहीं हुआ तो फिर नो सोल्यूशन। बस तो ये बेसिक क्लियर होना चाहिए। फाइन। तो अप्लाइड क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाई ये थियरी के ऊपर बेस। देखिए, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आते हैं, पर अभी तो हम बेसिक समझ रहे हैं, तो वो बाद में, अभी एकदम बेसिक समझते हैं कि ऐसे कोई अप्लाइड क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। पहले, उससे पहले अगर आपको भी बीटीट्यूड ऐप डाउनलोड कीजिए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे आपको पूरी डिटेल समझा देता हूँ। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो तो प्ले स्टोर पर बीटीट्यूड सर्च करिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। लॉगिन करने के लिए यूज़ अनदर मेथड पर क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर से साइन अप कीजिए। लेकिन अगर आप आईफोन यूज़ करते हो तो ऐप स्टोर पर क्लास प्लस सर्च करके
ऐप डाउनलोड कीजिए, ऑर्गेनाइजेशन कोड की जगह ZJIXU टाइप करें और अपने मोबाइल नंबर के साथ साइन अप करें। साइन अप करने के साथ ही आप BTtude के होम पेज पे आ जाते हो। अब आप स्टोर टैब पर क्लिक करें और कोई भी फुल कोर्स को खरीदने से पहले आप सिर्फ 10 रुपए में कोई भी कोर्स का डेमो खरीद सकते हो। तो अगर आपने इस तरह से पढ़ा भाई, जब आपको असाइनमेंट मिलेंगे, वीडियो देखेंगे, असाइनमेंट करेंगे, टेस्ट करेंगे ना, तो आपकी जो थिंकिंग है वो एकदम सही डायरेक्शन में जाएगी। और डाउट सॉल्विंग है ना, साथ में हम डाउट सॉल्विंग भी रखते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपने अभी वीडियो देखा, आप उसका असाइनमेंट कीजिए, उसके बाद उसकी ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, डाउट सॉल्व कराइए, वो पूरा एक्सपीरियंस ही अलग है। और अगर आपको ये ठीक लगता है 10 रुपये में, है ना, तो बाद में आप फुल कोर्स खरीद सकते हो। ऑलराइट, तो यहाँ पे अप्लाइड क्वेश्चन पे वापस आते। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें, पहले आप पोज कीजिए, बहुत ही आसान है, आपको आना ही चाहिए। बोला ये दो सिस्टम है, एक है kx माइनस वाई 2 है और एक 6x माइनस 2y 3 है। इसका यूनिक सोल्यूशन कब होगा? तो हमें पता है यूनिक सोल्यूशन x और y वाला रिलेशन जो रेशियो सेम नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे x का तो नहीं पता, पर y का देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है ना। x का तो पता नहीं, k की वैल्यू नहीं पता, पर y का तो यहाँ पे 1y था, यहाँ 2y था, डबल हुआ है, तो x डबल तो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ 6x है, तो उधर 3x तो नहीं होना चाहिए, यानी k 3 तो नहीं ही होना चाहिए। बस ऐसा है ना, क्योंकि अगर वहाँ 3 हो गया तो 3 का 6 वो भी डबल, 1 का 2 वो भी डबल, या -1 का -2, वैसे -1 क्योंकि आगे माइनस है, बट वो भी डबल। जब दोनों ही डबल होंगे तो फिर रेशियो सेम हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो अगर यूनिक सोल्यूशन लेना है ना, तो k 3 नहीं होना चाहिए, बस सिंपल सी चीज़। यहाँ पे बोला ये दो इक्वेशन कैसे है भाई, ये भी डबल है, ये भी डबल है ना, तो ये तो पता चल गया कि इसका सोल्यूशन नहीं निकल सकता, यूनिक सोल्यूशन नहीं निकल सकता। लेकिन नो सोल्यूशन या इन्फिनिट सोल्यूशन वो भी तो होगा ना। देखिए कंसिस्टेंट बोला है भाई, कंसिस्टेंट होता है तो यूनिक सोल्यूशन होता ही नहीं है, कंसिस्टेंट होता है तो इन्फिनिट सोल्यूशन होता है, या तो अब ये दोनों में से एक तो होगा, क्योंकि इसका यूनिक सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर तीसरा भी उसी रेशियो में हुआ तो कंसिस्टेंट एंड इन्फिनिट सोल्यूशन, लेकिन तीसरा अगर अलग रेशियो में हुआ तो इनकंसिस्टेंट एंड नो सोल्यूशन। तो यहाँ पे ये डबल, y वाला भी डबल, लेकिन ये -1 से -5 ये डबल नहीं है, तो दैट मीन्स इनकंसिस्टेंट है, तो कोई सोल्यूशन इसका होगा नहीं, है ना। चलिए इसको देखते हैं। तो ये दो इक्वेशन है, वापस इस दोनों के बारे में आप क्या बोल सकते हो? फटाफट आप इसको सॉल्व कर सकते हो भाई, पोज करके, बहुत आसान है। आपको ये दिखेगा, ये रेशियो भी 2/3 है, ये रेशियो भी 2/3 है ना। अच्छा, अब लेकिन तीसरा रेशियो तो 2/3 है या नहीं है वो पता नहीं चल रहा, इसलिए मैंने 0 डाला कि 0/0 तो आप बोल ही नहीं सकते। तो इसको क्या बोले, नो सोल्यूशन, या ये तो पता चल गया कि x का और y का रेशियो सेम है, तो ये दोनों में से एक आंसर आएगा, है ना। पर अब 0/0 तो 2/3 नहीं है, तो क्या करें, नो सोल्यूशन बोले या इन्फिनिट सोल्यूशन बोले? तो एक चीज़ शांति से समझना, जब मैंने ये बोला था कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो इसके इन्फिनिट सोल्यूशन होते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर हम समझे तो 0/0 तो कभी हो ही नहीं सकता, तो इसका क्या मतलब, फिर इसको नो सोल्यूशन बोल दे। तो शांति से समझिए, बेसिकली मतलब क्या है, मतलब ये है रेशियो सेम होने से मेरा मतलब है एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन में अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे देखिए, तो ये 0 इसीलिए डाला कि आप मिस्टेक ना करो। यहाँ पे देखिए 4 से 6 यानी 1.5 से मल्टीप्लाई होता है, या ना। ये इंटू 1.5 हुआ, 2 इंटू 1.5 3 हुआ, तो 0 इंटू 1.5 0 ही होता है। तो 0/0 तो कोई भी रेशियो आप मान सकते हो, 0 को इंटू 2 करके भी 0 आ सकता है, 0 इंटू 5 करके भी 0 आ सकता है, 0 इंटू 3.5 करके। तो इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में, वैसे 0/0 डिफाइन नहीं होता, पर इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में अगर दोनों 0 है तो वो कोई भी रेशियो ले सकता है। समझ में आ रहा है ना। अगर इसको इंटू 2 करूँ तो भी ये आता है, इंटू 3 करूँ तो भी आता है, तो जो बाकी सब में वही मानो, बाकी सब में इंटू 1.5 है ना। 2 का 1.5 3 होता है, 4 इंटू 1.5 6 होता है, तो 0 इंटू 1.5 0 होता ही है ना। तो ये भी तो इंटू 1.5 है, पूरा बोल सकते हो कि ये इक्वेशन को इंटू 1.5 करने से ये आता है, तो ये तो एग्जैक्ट सेम हो गए, इसलिए इसको कंसिस्टेंट मानेंगे और इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे। क्लियर है।
वैसे भी आप जब इसको सॉल्व करने बैठोगे आप खुद देखिए पूरा कैंसिल हो जाएगा, गलत नहीं आएगा, आप पूरा इसको कैंसिल कर पाओगे क्योंकि इसको जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा। अगर कुछ बच जाता है जो अजीब हो तो इनकंसिस्टेंट होता है। अगर आ जाए 5 = 7, 7 = 11, ऐसा आ जाए तो वो इनकंसिस्टेंट है, लेकिन इसमें सब कैंसिल हो जाता है तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो 0 वाला एग्जाम्पल इसलिए मैंने दिया, ठीक है, फाइन। व्हाट अबाउट दिस वन? यूनिक सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ कब होता है? आपको याद है कि भाई x और y के जो कोएफिशिएंट है वो सेम रेशियो में नहीं होने चाहिए। ओके, तो x तो यहाँ k है, उसको छोड़ो, y यहाँ पे एक सिंगल y था, अच्छा, लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों में एक एक k है, तो अब इक्वेशन बनाना पड़ेगा। एक चीज़ समझते हैं, पहले इक्वेशन में x के साथ k है, दूसरे में 4 है, तो k/4 है ना। पहले इक्वेशन में y के साथ 1 है और दूसरे में y के साथ k है, तो 1/k। अगर ये इक्वल नहीं हुआ तो बात बनेगी, है ना। अगर ये इक्वल हो गया, दोनों रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए अगर हमें यूनिक सोल्यूशन चाहिए, तो k उधर जाएगा, k² इज नॉट इक्वल टू 4। तो k² इज नॉट इक्वल टू 4 का मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब हुआ कि इज नीदर 2 नॉर -2, है ना, कुछ भी नहीं चाहिए, ना 2 चाहिए ना -2 चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? तो ये भी मत करना, ये भी मत कर, इक्वल टू 2 तो चाहिए ही नहीं। आंसर आएगा ये ना, k का जो मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस क्यों? क्योंकि अगर वो -2 भी हुआ तो मॉड्यूलस याद है ना, ऐसे आपको पता है 0 का मॉड्यूलस 0 होता है। मॉड्यूलस का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। जब उसको आप मॉड्यूलस में डालते हो तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, 0 0 रहता है, पॉजिटिव पॉजिटिव रहता है। बेसिकली उसकी रियल वैल्यू, उसका साइन छोड़ के उसकी वैल्यू क्या है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 1 होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 3 होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 5 ही होती है ना। पॉजिटिव पॉजिटिव रहता है, 0 0 रहता है। तो यहाँ पे के ना 2 होना चाहिए ना -2, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ के 2 नहीं होना चाहिए। अगर वो -2 हुआ तो उसका मॉड्यूलस 2, तो आंसर आएगा ये, है ना। तो यही चीज़ बताने में ये कौन सा ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन है ना। ओके, यहाँ पे कंसिस्टेंट कब होते हैं? कंसिस्टेंट तब होते हैं जब तीनों का रेशियो सेम हो। मैंने बोला है 0 to 0 तो रेशियो कुछ भी बोल सकते हो, उसको छोड़ो। a1/a2 और b1/b2 का रेशियो सेम हुआ, यानी कि a यहाँ x का a है, यहाँ x का c है, और यहाँ भाई यहाँ पे y तो है ही नहीं, तो फिर क्या हुआ? इसका मतलब b and d का रेशियो भी सेम हुआ, है ना। अगर ये रेशियो सेम हुआ, समझ में आ रहा है वापस, तो हमें दिक्कत है, तो ये सॉल्व होंगे नहीं। तो यहाँ पे वैसे यहाँ पे y डालना चाहिए ना, y आया क्यों नहीं? क्योंकि ax + b = 0 तो सॉल्व हो जाएगा, एंड cx + d = 0 भी सॉल्व हो जाएगा। भाई यहाँ पे y आना चाहिए ना, सॉरी, यहाँ पे y देना चाहिए, ठीक है, वो गड़बड़ है। अगर y होना चाहिए तो ही तो y के हमारा बेसिक मतलब है ना। ये तो मतलब कुछ बचा ही नहीं, ये तो एक कांस्टेंट ही हो गया। इट्स लाइक दिस, 5x + 3 = 0, तो इससे तो एक सॉल्व हो जाएगा। कंसिस्टेंट होने का सवाल तो तब है जब 2 वेरिएबल है ना, वो y वहाँ पे आया है नहीं। ओके, तो a/c = b/d, ये हो गया तो कंसिस्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि 0/0 तो कोई भी रेशियो हमने देखा ले सकते हैं। तो ये अगर हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमें कंसिस्टेंट बनाना है तो इसका मतलब AD = BC होना चाहिए। BC को इधर भेज दो, AD - BC = 0 होना चाहिए। ये वाला आपका आंसर है ना। तो जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आपको आना चाहिए। फाइनल क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली इस टाइप का, बता दीजिए कैसे होगा। पहले में क्या दिख रहा है आपको? x तो 2x डबल है, -2 -4 डबल है, 0 तो डबल बोल ही सकते हैं। तो अगर ये डबल है तो क्या पता चलता है? कंसिस्टेंट एंड इन्फिनिट सोल्यूशन। वो वाला कहाँ पे है? सेट 1 में, अच्छा, पहले में इन्फिनिट सोल्यूशन, यहाँ तो बोला है यूनिक, गलत। पहले में यूनिक सोल्यूशन गलत। सेट 2 तो ठीक है, सेट 1 है, हाँ ये वाला ठीक है, सेट 1 इज इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन तो ठीक है, बोथ सेट्स हैव यूनिक सोल्यूशन, गलत।
तो दूसरा तो देखना भी नहीं है, पहला वाला एक में ही मैच हो रहा है, लेकिन देख लेते दूसरे में है क्या। तो यहाँ पे ये 3 गुना और ये 3 गुना नहीं है, बात खत्म हो गई। अलग अलग है तो इसका तो यूनिक सोल्यूशन होगा, है ना। ये 5 से 15 3 गुना है और ये 3 गुना है नहीं, यानी रेशियो इक्वल है नहीं, फिर तीसरे को कुछ देखने की ज़रूरत नहीं होती, इसका यूनिक सोल्यूशन है ना। सेट 2 का यूनिक सोल्यूशन। क्लियर हो गई चीज़, है ना। अब लास्ट चीज़ देख लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चंस। भाई ये क्वेश्चंस भी काफ़ी एग्जाम्स में आते हैं और खास करके स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें होता क्या है, कोई ऊपर कुछ होता ही नहीं, नंबर ही नहीं होता। नंबर होता है तो लोग को आसान लगता है, यहाँ पे आ गया ABC, ऑप्शन में भी ABC, तो लोग घबरा जाते हैं। देखिए आप पोज कीजिए, बहुत आसान होते, एक्चुअली सबसे आसान होते, सोचिए आप कर लोगे। यहाँ पे देखिए एक फुटबॉल मैच है जिसमें आयरलैंड है और कौन सी टीम है, स्कॉटलैंड है, ठीक है। क्या हुआ, शांति से देखना। आयरलैंड स्कोर्ड A गोल्स एंड स्कॉटलैंड B गोल्स। इसने A गोल दागे, इसने B गोल दागे, ठीक है। सेकेंड हाफ में आयरलैंड ने कुछ स्कोर ही नहीं किया, मतलब टोटल A गोल ही किया, लेकिन स्कॉटलैंड ने C गोल भी कर लिया, ठीक है। एंड स्कॉटलैंड 2 गोल से जीत गई। भाई स्कॉटलैंड 2 गोल से जीत गई, इसका क्या मतलब है, उसके जो गोल्स है वो इससे 2 ज़्यादा है, यानी इसका जो गोल था A+2 करे तब जाके स्कॉटलैंड के गोल B+C होते हैं। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, B+C = A+2, ये रहा, है ना। तो कुछ भी नहीं होता, इसमें कोई घबराने वाली बात ही नहीं है ना। नंबर की जगह ABC डाला है तो ABC के फॉर्म में आंसर देना है ना। यहाँ पे क्या आएगा, बोला है 5:x एंड 8 बजे के बीच में कितनी मिनट्स है, कितने मिनट्स है। 5:x हो चुके हैं, उसके और 8 बजे के बीच में कितने मिनट्स है ना। तो एक सीधी सी बात है, अगर ये 5:0 होते तो 3 घंटे होते, पर अगर 5:01 हो गए, कुछ और मिनट हो चुके हैं, तो अब उतने ही मिनट कम हो जाएंगे। यानी कि वैसे तो 5 और 8 के बीच में 180 मिनट्स होते हैं, लेकिन अगर x मिनट हो चुके तो उतने कम, तो 180 - x मिनट होंगे। अच्छा, इनकेस आपको डायरेक्ट ऐसा स्ट्राइक नहीं होता तो भी एक तरीका होता है, आप x को कुछ भी मान लो, चलो 15 मान लो, आप x को 15 मान लो, तो आपको 5:15 एंड 8 बजे के बीच में कितने मिनट होते ये ढूंढना आता है। आपने x = 15 ले लिया, सपोज डायरेक्ट नहीं समझ में आता तो आप बोल सकते हो अच्छा 5:15 तो पहले तो 45 मिनट्स ऐड होंगे तो 6 बजेंगे, और फिर 2 घंटे 120 और, तो 120 और 45 165 आता था इसका आंसर। तो x 15 डालने से 165 आना चाहिए, आया ना। तो आप डालो ना, चलो यहाँ 15 डालो, 60 - 15 तो नहीं आएगा 165, 120 माइनस करने से भी 165 नहीं आएगा, 180 - 15 आ गया 165। तो ये सही आंसर है ना, क्योंकि उसने हमारे एग्जाम्पल को सॉल्व किया। सो देयर आर 2 वेज, अगर आप कॉन्सेप्चुअली सोच सकते हो वेल एंड गुड, अगर नहीं सोच सकते तो एटलीस्ट यू कैन डू इट समथिंग लाइक दिस, है ना। यहाँ पे देख लेते हैं, अगर एक क्लॉक है जो n सेकेंड्स रोज का लूज कर देती है, लूज करना मतलब पीछे चली जाना, ठीक है, तो एक वीक में वो कितने घंटे लूज करेगी, है ना। तो थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। वापस, एक दिन का n सेकेंड्स, तो एक वीक का 7n सेकेंड्स, हाँ या ना, हाँ या ना, क्योंकि वापस एक दिन का n सेकेंड, तो एक वीक यानी 7 दिन का कितना। अगर ये सेकेंड था तो ये आंसर भी सेकेंड में आएगा, तो 7n सेकेंड आंसर है। लेकिन हमें बोला हाउ मेनी आवर्स, ये घंटे कितने, तो एक घंटे में 60 मिनट्स होती है और हर मिनट में 60 सेकेंड्स होती है ना। तो ये बेसिक आपका क्लियर है कि नहीं, ऐसा आप समझ सकते हो कि नहीं, बस और कुछ भी नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 आवर = 3600 सेकेंड्स, है ना। ये आपको अगर पता है तो बस 3600 सेकेंड 1 आवर होती है, तो 7n सेकेंड कितने आवर होगी, ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 7n / 3600, तो इतने आवर्स हो जाएंगे, 7n / 3600, है ना। तो कोई घबराने की बात नहीं, बहुत ही आसान होते हैं ये एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चंस। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिए भाई, क्योंकि अभी स्कूल फंडामेंटल चल रहा है, बाद में आएगा थोड़ा और टफ। चलिए ये भी बहुत फालतू है, फटाफट पोस्ट करके आंसर दे दीजिए। हो चुका, देखिए बेसिकली हमें बोला है कि फादर जब 5A साल के है तो सन A साल का है, ठीक है।
आगे बोला है जब बॉय 3 साल का हो जाएगा, बॉय जब 3 साल का हो जाएगा तो फादर कितने साल के होंगे। भी क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना, है ना, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता क्योंकि इसका रिलेशन डायरेक्ट नहीं है। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कब होता है, जब सेम प्रपोर्शन में एक के डबल होने पे दूसरा भी डबल होना ज़रूरी हो तब होता है। यहाँ पे ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। ओके, तो यहाँ पे रिलेशन क्या है, एज में क्या होता है। भाई मैं 10 साल में 10 साल बढ़ूंगा तो आप भी 10 ही साल बढ़ोगे, आप कोई अलग तो नहीं बढ़ सकते कि आप छोटे हो तो मैं तो सर 5 ही साल बढ़ूंगा, ऐसा तो नहीं होगा। मतलब हम दोनों की एज सेम बढ़ती है ना। तो उसी तरह फादर सन भी सेम टाइम में तो सेम ही बड़े होंगे। तो ये ए से अगर 3A हो रहा है तो ऑब्वियसली 2A साल के बाद तो फादर भी तो 2A साल बढ़ जाएगा, 5A + 2A यानी कि 7A, है ना। सिंपल सी बात, क्लियर है। यहाँ पे बोला है जब बॉय बॉर्न हुआ था तो फादर कितने, भाई जब बॉर्न होते तो आप कितने साल के होते हो, 0 ईयर के होते हो, हाँ या ना। पहला बर्थडे आता है तब 1 साल के बच्चे, जब बॉर्न होते तो 0 ईयर के होते हो। तो बॉय अगर बॉर्न हुआ था वो कब हुआ था, ऑब्वियसली A साल पहले। अभी A साल का है, अभी अगर आप आज 9 साल के हो तो 9 साल पहले बॉर्न हुए थे। आप 10 साल के हो तो 10 साल पहले, आप 20 साल के हो तो 20 साल पहले। अगर बॉय A साल का है तो A साल पहले बॉर्न हुआ था तो तब फादर भी तो -A यानी कि 4A साल के होंगे, है ना। तो कहाँ पे है 4A, ये रहा। तो देखिए कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपको अगर ऐसा लगता है कि सर हम ये नहीं सोच पाते तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप A को कभी भी 10 मान, कुछ भी नंबर ले सकते हो। A को 10 मान लो, चलो आप अब खुद सोचो, यानी कि बॉय 10 साल का है, फादर 50 साल के, ये तो कर ही सकते हो, है ना। अब क्या बोला है देखना, बॉय 3A यानी 30 का होगा। बॉय जब 30 का होगा, अभी 10 का है, 30 का 20 साल के बाद, तो ये कितना होगा 20 साल के बाद 70 का। 70 कहाँ आता है, 8 और 10 हमने माना हुआ है, 8 10 डालने से 70 कहाँ आता है, सिर्फ यहाँ पे ही तो आता है। ऐसा कर लेते हैं। अगर आप ABC में नहीं खेल सकते तो आप कभी भी कोई भी नंबर ले सकते हो, है ना। यहाँ पे जब बॉय बॉर्न हुआ था, अभी वो 10 साल का है, तो 10 साल पहले फादर कितने साल के थे, 40 साल के। 40 किस में आता है, यहाँ पे 10 डालोगे, एक ही वैल्यू 10, तो ही तो 40 आएगा, है ना। So plenty of ways you can do this kind of things. देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम आगे जाएंगे लीनियर इक्वेशन मॉडरेट एंड एडवांस लेवल, ठीक है, काफ़ी अच्छा लेवल हमें पढ़ना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है तो यहाँ पे देखिए मैं पूरा एक डिटेल समझा देता हूँ। अगर आपने इस तरह से पढ़ा ना, मतलब कि अभी सिर्फ आपने वीडियो देखा, पूरा अगर कोर्स आप खरीदते हो आपको आइडिया आएगा कि वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप असाइनमेंट करोगे, टेस्ट, डाउट्स, डिफ़िकल्टीज़, है ना, पर्सनल सेशन मिलेंगे, तो पूरा कोर्स बहुत ही बढ़िया। और 10 रुपये में आपको सिर्फ ये डेमो कोर्स मिलता है, फाइन। तो एक बार ले लीजिए 10 रुपये में, अगर अच्छा लगता है तो बाद में आप फुल कोर्स खरीद सकते हो। अभी हमारा एडवांस लेवल या मॉडरेट नहीं है, वो बाद में आएगा, ठीक है। तो अभी हमारा लीनियर इक्वेशन पूरा ख़त्म हुआ है, असाइनमेंट इसका आपको मिल जाएगा, ये असाइनमेंट करना बहुत ज़रूरी है। Alright then, I hope you are enjoying this. Keep watching and keep learning.